हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ यूनिट 1 का क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज़। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोज़ मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो हमारे बिजनेस को दो ही जो है पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। आगे इंडस्ट्री किस तरीके से डिवाइडेड है, 3 तरह की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री भी आगे 2 टाइप्स की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। ऐसे सेकेंडरी इंडस्ट्री भी जो है आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आगे जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। आगे आता है हमारा कॉमर्स में। कॉमर्स हमारा 2 टाइप का होता है, ट्रेड एंड ऑक्सरीज टू ट्रेड। ट्रेड भी जो है आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल भी आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, होलसेल एंड रिटेल। ऐसे एक्सटर्नल भी आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। ऑक्सरीज टू ट्रेड भी आगे बहुत तरह के होते हैं। तो एक एक करके अब हम इन टाइप को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री का क्या काम होता है, कन्वर्ट करना रिसोर्सेज को इनटू यूजफुल गुड्स। डिफरेंट डिफरेंट तरह की गुड्स जो है प्रोड्यूस करना, रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना इनटू यूजफुल गुड्स। These includes activities relating to producing or processing of goods as well as breeding and raising of animals. इंडस्ट्री में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोड्यूस करना या प्रोसेस करना गुड्स को, गुड्स बनाना, प्रोड्यूस करना, उनकी प्रोसेसिंग करना, एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के जो ब्रीड्स होते हैं, बेबीज होते हैं, उनको रेज करना, ग्रो करना, ये इंडस्ट्री का काम होता है। Certain services like banking and insurance are also referred to as industry। जैसे कि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज होती हैं, ये गुड्स नहीं बनाती है पर ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, इन्हें भी इंडस्ट्री के अंदर जो है इंक्लूड किया जाता है। इंडस्ट्रीज में बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। हमारी इंडस्ट्री जो है 3 ब्रॉड कैटेगरी में जो है डिवाइड की गई है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री, दीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन and production of natural resources and reproduction and development of living organism, plants, etc. इस इंडस्ट्री में किस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन करना नेचुरल रिसोर्सेज का। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे कि हमारी माइनिंग होती हैं, जो है ओर्स को हमारी अर्थ में से निकालती हैं, माइनिंग का काम करती हैं, एक्सट्रैक्ट करती हैं ओर्स को फ्रॉम द अर्थ। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना, और क्या क्या इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करना, डेवलपमेंट करना, फिर चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट्स हो, एक्सेट्रा। तो ये एक्टिविटीज़ जो है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे प्राइमरी इंडस्ट्री भी हमारी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, द वन इज एक्सट्रैक्टिव और द नेक्स्ट वन इज जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है, दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जितने भी नेचुरल सोर्सेज होते हैं हमारे, उससे जो है एक्सट्रैक्ट करती हैं किसको, ओर्स हैं हमारे, माइनिंग्स के थ्रू। तो नेचुरल सोर्सेज को जो है ये इंडस्ट्री जो है एक्सट्रैक्ट करती है फ्रॉम द अर्थ। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट ऑफ जियोग्राफिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट। एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री का काम क्या होता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करना, जो यूजुअली हमें कहाँ से, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट से जो हमें हमारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रॉ मटेरियल मिलते हैं, उनको सप्लाई करना टू सेकेंडरी इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड, हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, लम्बरिंग। लम्बरिंग हमारा फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटी होता है, टिम्बर्स वगैरह को कट करना, एंड फिशिंग ऑपरेशंस। ये सारे हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के ही पार्ट हैं, क्योंकि ये जो है हमारी
नेचुरल इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेबल है, कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट से हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। फिशिंग करना, ट्रीज़ वगैरह हैं, हंटिंग करना, माइनिंग करना, फार्मिंग करना, और ये जो है ये रॉ मटेरियल्स जो इससे रिसीव होता है उन्हें आगे जो है सप्लाई कर देती हैं टू द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंड प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी कौन सी है? जेनेटिक इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द यूज इन फ्यूचर रिप्रोडक्शन। ये जो है क्या काम करती हैं? प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीड को जो है ग्रो करना और आगे उनका फर्दर रिप्रोडक्शन देखना। सीड्स एंड नर्सरी, जितने भी हमारे एनिमल नर्सरीज होते हैं, प्लांट नर्सरी होती है, ये जो है एक टिपिकल एग्जाम्पल होते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री के। इन एडिशनल एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी भी जो है इस जेनेटिक इंडस्ट्री के अंडर ही आती हैं। अब हम देखते हैं हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है। आई होप कि आपको प्राइमरी इंडस्ट्री क्लियर हो गई हो। सेकेंडरी इंडस्ट्री, these are concerned with using materials which have already been extracted at the primary stage। जो प्राइमरी इंडस्ट्री जो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुकी है रॉ मटेरियल, उससे जो है इनका कंसर्न होता है, क्योंकि उसी को ये एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके आगे अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोसेस करते हैं, बनाते हैं। These industries process such material to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units। ये क्या करती हैं? या तो जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री इनको दिया होता है उससे या तो ये फाइनल प्रोडक्ट बना देती हैं जो कि अब फाइनली कंज्यूम किया जा सकता है, या फिर एक इस तरीके का सेमी फाइनल कंजम्पशन प्रोडक्ट जो है बनाती हैं जो कि किसी और इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल आगे जाता है और वो उनको जो है फर्दर प्रोसेस करती है फाइनल गुड में कन्वर्ट करने के लिए। For example, mining of iron ore is a primary industry, but manufacturing of steel by the way of further processing of raw irons is a secondary industry। जो माइनिंग ऑफ आयरन और है, जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट से, वो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। लेकिन इस रॉ आयरन को या फिर आगे स्टील इससे बनाने के लिए वो कौन कर रहा है? सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है काम कर रही है। इस आयरन और को जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके सेकेंडरी इंडस्ट्री इससे जो है अपना एक आगे एक प्रोडक्ट बनाती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी जो है आगे दो पार्ट में डिवाइडेड है। द वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो हम पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखते हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड दस क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटीज। इस इंडस्ट्री का काम क्या होता है? गुड्स प्रोड्यूस करना रॉ मटेरियल से, ठीक है, रॉ मटेरियल से जो है गुड्स को बनाना, या फिर क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटीज, रॉ मटेरियल से किसी भी हमारे सेमी फिनिश्ड गुड से फिनिश्ड गुड बनाना, या फिर जो है रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाना, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आगे फर्दर डिवाइडेड है 4 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑपरेशन फॉर प्रोडक्शन। कौन कौन से 4 पार्ट में जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे डिवाइडेड है? द फर्स्ट वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम क्या होता है? इट एनालाइज एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटीरियल्स एज इन केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। इसका काम क्या होता है? एक एलिमेंट से अलग अलग जो है मटेरियल उसमें से निकालना। एनालाइज करती है पहले उस एलिमेंट को और सेपरेट करती है डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल। एक ही मटेरियल से एक ही एलिमेंट से एक ही मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को बनाना। जैसे कि क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनरी जिसमें क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से आगे डीजल भी बनता है, पेट्रोल भी बनता है, और भी तरह के ऑयल उसमें से जो है निकाले जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। तो ये काम होता है हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री का। नेक्स्ट होती है हमारी सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इट कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ सीमेंट। ये कंबाइन करती है डिफरेंट डिफरेंट्स को, जैसे कि सीमेंट बनाने के लिए लाइम का यूज़ भी होता है, और भी कई तरह के जो है एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ होता है, जिनको मिक्स करके जो है एक कॉमन इंग्रेडिएंट बनाया जाता है। जैसे कि सीमेंट इसका एक एग्जाम्पल है, जो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करेगी और उससे एक गुड बन जाएगा। द नेक्स्ट इज हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इट इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसका काम क्या होता है? इस इंडस्ट्री का काम क्या होता है? सक्सेसिव स्टेजेस के थ्रू जो है एक प्रोडक्ट को बनाना, जैसे कि 3 स्टेजेस, 4 स्टेजेस, 5 स्टेजेस, मतलब कई स्टेजेस होते हैं जिनके थ्रू ये प्रोडक्ट जाता है और बाद में एक एंड प्रोडक्ट जो है हमें मिलता है। इसका एग्जाम्पल है शुगर एंड पेपर। जैसे कि शुगर के केस में अगर बात की जाए तो पहले हार्वेस्टिंग होती है,
शुगर केन को उगाया जाता है, देन उसे वॉश किया जाता है, देन उसमें से जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देन उसे प्योरीफाई किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है, ड्राई किया जाता है, तब जाके एंड में जो है एक शुगर जो है हमें एक एंड प्रोडक्ट मिलता है। तो काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू उसको लेके जाया जाता है ताकि हमें एक एंड प्रोडक्ट मिल सके। फोर्थ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टाइप क्या है हमारा? असेंबलिंग इंडस्ट्री। इट असेंबल्स अ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स पार्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। ये क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को इकट्ठा करता है। जैसे कि कार बनाने के लिए, टेलीविजन्स बनाने के लिए, उनके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग जगह से मंगाया जाता है, फिर एक जगह पे उनको असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इसका काम क्या होता है? असेंबल करना, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को, पार्ट्स को जो है लेके आते हैं, एक साथ टुगेदर करते हैं, उससे जो है एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि टेलीविजन, कार, कंप्यूटर्स, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज के अंडर ही आती हैं। हमारा सेकेंडरी टाइप क्या था? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सेकेंडरी हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड कंस्ट्रक्शन। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है हमारा? दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस। जो बिल्डिंग बनाती हैं, डैम्स बनाती हैं, ब्रिजेस बनाती हैं, रोड्स बनाती हैं, टनल्स बनाती हैं, कैनल्स बनाती हैं, किसका काम होता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, जो बिल्डिंग, डैम्स इनको कंस्ट्रक्ट करती हैं, बनाती हैं। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर स्किल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इंजीनियर का काम ही होता है, आर्किटेक्ट का ही काम होता है इन सबको जो है बनाना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में हमारा ये सब आता है। हमारी इंडस्ट्री तीन पार्ट में डिवाइडेड थी: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड द थर्ड इज टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी हम पढ़ चुके हैं, टू टाइप की, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद आती है हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री। दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, एज वेल एज एन एक्टिविटी रिलेटिंग टू ट्रेड। ट्रेड से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज होती हैं वो टर्शियरी इंडस्ट्री परफॉर्म करता है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटी। किस टाइप की सर्विस फैसिलिटी जो है ये इंडस्ट्री प्रोवाइड कराता है टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री? टर्शियरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें जो है हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री में जो है आती हैं, क्योंकि ये गुड्स नहीं बनाती हैं, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। जो भी इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करा रही है वो टर्शियरी इंडस्ट्री में आती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है, कोई गुड प्रोड्यूस नहीं कर रही है। बैंकिंग में हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है, लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराती हैं, हम हमारे बैंक अकाउंट वहाँ पे ओपन करते हैं, अपने पैसे सेव करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इंश्योरेंस भी हमें एक सर्विस प्रोवाइड कराता है, वेयर हाउसिंग भी हमें एक सर्विस प्रोवाइड कराता है। कोई गुड बना के, कोई प्रोडक्ट बना के हमको नहीं दे रहा है। ऐसी पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन भी। आई होप कि आपको इंडस्ट्री वाला पार्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कॉमर्स। Commerce include all those activities which are necessary for facilitating the exchange of goods and services. Goods को exchange करने के लिए, services को exchange करने के लिए जो activity, जो हमारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो activity कौन perform करता है? Commerce. Commerce include two type of activity. Basically commerce में दो तरह की activities perform की जाती है. The one is trade and the next is auxiliaries to trade. सबसे पहले हम देखते हैं कि trade क्या होता है. ट्रेड रेफर्स टू सेल, ट्रांसफ़र एंड एक्सचेंज ऑफ गुड। ट्रेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्रोडक्ट को सेल करना, उसे ट्रांसफ़र करना, मतलब कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू द कंज्यूमर और यूज़र। जो गुड ऑलरेडी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री जो बना चुकी है, उस गुड को जो है कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम किसका होता है? ट्रेड का। Trade may be classified into two broad categories. The one is internal and the second is external. Trade जो है हमारी दो broad categories में divide किया गया है, internal और external में. Internal trade क्या होता है? Internal domestic और home trade is concerned with the buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of a country. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को विदिन अ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। हम हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, गुड्स का बाय एंड सेलिंग कर रहे हैं, उसको जो है हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इंटरनल ट्रेड भी फर्दर डिवाइडेड है होलसेल और रिटेल में। सबसे पहले होलसेल ट्रेड क्या होता है?
It refers to buying and selling of goods and services in large quantities for the purpose of resale or intermediate use. होलसेल, आज जैसे कि आपने सुना होगा ना, होलसेल की दुकान होती हैं जहाँ पे जो है आप एक दो पैकेट यूजुअली वो कम ही आपको देंगे। जब आपको बल्क में चीज़ों को खरीदना होता है, बल्क में चीज़ों को बाय करना होता है या सेल आउट करना होता है, तो होलसेल ट्रेड हम उसे कहते हैं। चाहे वो आप रीसेल पर्पस के लिए आगे यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ आपने खरीदी है, या तो आप उसे आगे रीसेल यूज़ कर रहे हो, रीसेल पर्पस के लिए ले रहे हो, या फिर अपना कोई इंटरमीडिएट यूज़ कर, या फिर उससे कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए सब कुछ आप उसको यूज़ कर रहे हो। मतलब होलसेल में यहाँ पे बल्क में आती हैं चीज़ें। बाइंग एंड सेलिंग जो है गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है, लेकिन बल्क में हो रहा है, तो दैट इज़ द होलसेल ट्रेड। लेकिन when goods are purchased and sold in comparatively smaller quantity, जब स्मॉलर क्वांटिटी की बात की जाए, फिर चाहे वो एक क्वांटिटी हो, दो हो, तीन हो, चाहे कितनी भी हो, लेकिन हम उसका परचेज और सेल कर रहे हैं स्मॉलर लेवल पे, तो हम उसे स्मॉलर क्वांटिटीज़ में, सॉरी, तो उस फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिटेल ट्रेड। यहाँ पे रिटेल पे यूजुअली फाइनल कंजम्पशन ही आता है, हम उसे यहाँ पे हम उसको जो है इंटरमीडिएट यूज़ के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि जिसे भी इंटरमीडिएट यूज़ के लिए जो है चीज़ों को बाय या सेल करना होता है, वो होलसेल ट्रेड ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रिटेल में हम फाइनल कंज्यूम, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो है रिटेल शॉप्स होती हैं, और वेंडर्स होते हैं, रिटेल वेंडर्स होते हैं, जो कि यूजुअली नॉर्मल शॉप्स, जहाँ पे जो है हम कितनी भी क्वांटिटी में चीज़ों को खरीद सकते हैं, एक दो तीन चार, लेकिन जब हमें बल्क में जा चीज़ें खरीदनी होती हैं या सेल आउट करनी होती है, तो हम यूजुअली होलसेल के बारे में ही सोचते हैं। ये था हमारा इंटरनल ट्रेड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्रीज। जब डीलिंग हो रही है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, डीलिंग हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, इंडिया और अमेरिका बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के बीच में, किसी दो कंट्री के बीच में जब ट्रेडिंग हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। इंटरनल में हमने क्या देखा था, विद इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्री। और एक्सटर्नल मतलब किसी दो कंट्री के बीच में अगर डीलिंग हो रही है, तो एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड भी हमारा तीन पार्ट में डिवाइडेड है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट, इफ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री। इम्पोर्ट, जैसे कि इंडिया ने अमेरिका से सामान खरीदा, गुड्स परचेज किए जा रहे हैं किसी और कंट्री से, हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इफ गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्री, जैसे कि इंडिया ने अपना सामान बेचा किसी और कंट्री को, ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को, श्रीलंका को, किसी को भी, जब गुड्स सेल आउट किए जा रहे हैं टू अदर कंट्रीज, इट इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड, जहाँ पे हम सेल कर रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे इंपोर्ट में हम बाय कर रहे हैं गुड्स को, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं गुड्स को। और इंटरपोर्ट में व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, जैसे कि इंडिया ने गुड्स खरीदे, इंडिया ने इंपोर्ट किया श्रीलंका से, लेकिन ऐसा का ऐसा ही उसने जो है, इंडिया ने जो है अपना जो श्रीलंका से बाय किया था, वो ऐसा कैसा एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट रीजन से हमने हमने इंडिया में सेल करने के लिए नहीं खरीदा था उसे, एक्सपोर्ट करने के लिए, आगे किसी और कंट्री को देने के लिए, अमेरिका को सेल कर दिया। इंडिया ने श्रीलंका से चीज़ें खरीदी, इंडिया में मंगाई, और ऐसी कैसी उसे जो है अमेरिका को सेल आउट कर दिया। तो मतलब व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड, जब गुड्स को इम्पोर्ट किया जा रहा है एक कंट्री से, किस लिए, एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री, तो उसे हम कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। आई होप कि आपको जो है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी हमारे बहुत तरह के होते हैं। ये जो है इसमें क्या आती है, हमारी सर्विसेज। अभी तक हम जो ट्रेड ऊपर पढ़ रहे थे उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ रहे थे, लेकिन ऑक्सिलरी टू ट्रेड में हम स्पेसिफिक सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल्स एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं चलेंगी जब तक उनके पास फंड्स नहीं होंगे। फंड्स किस लिए,
एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, बाय करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, और भी कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? फंड्स। और फंड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो कि हमारा ऑक्सीटूटेट का पार्ट है, जो हमें फंड्स प्रोवाइड कराता है ताकि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़, एक सर्विस हमें प्रोवाइड कराता है जिससे हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ आगे चल सकें। नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बिजनेसमैन फ्रॉम अ बैंक। नेसेसरी फंड्स जो है बिजनेसमैन को कहाँ से मिल जाते हैं? बैंक से। दस बैंकिंग हेल्प अ बिजनेस एक्टिविटीज़ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। बैंकिंग किस में हेल्प करता है? बिजनेस एक्टिविटीज़ को फाइनेंस की प्रॉब्लम से बाहर आने में। जो उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, वो बैंकिंग से पूरी हो जाती है। ये सर्विस जो है बैंक हमें प्रोवाइड कराता है। तो नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। बिजनेस में कई तरह के रिस्क होते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। फैक्ट्री बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, सबको किससे जो है प्रोटेक्ट करना होता है? अगेंस्ट फायर, थेफ्ट या फिर और कई तरह के रिस्क। मटेरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और इन ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। जितने भी मटेरियल होते हैं जो स्टॉक में पड़े हैं, गुड्स जो ट्रांजिट में पड़े हैं, ट्रांसपोर्ट में पड़े हैं, उनको किसका रिस्क होता है? लॉस और डैमेज का। एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। एम्प्लॉयज़ को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, किसकी? अगेंस्ट एक्सीडेंट या ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, उनकी जॉब जाने का। तो इंश्योरेंस जो है इन सब में हेल्प करता है। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन ऑल सच केसेस। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट, रोड, रेल और कोस्टल शिपिंग फैसिलिटेट मूवमेंट्स ऑफ। ट्रांसपोर्ट क्या क्या करता है? मूवमेंट करता है रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन प्लेस पे लेके जाने का। द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री ने फिनिश्ड गुड तैयार किए हैं फैक्ट्री से लेके जाता है कहाँ पे? कंजम्पशन की प्लेस पे। ट्रांसपोर्टेशन मेक फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी इन एक्सचेंज, इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ये ट्रांसपोर्ट क्या किस लिए यूज़ किया जाता है? स्पीड एंड एफिशिएंसी के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी गुड्स प्रोड्यूस हो और वो प्रोड्यूस होके कहाँ पे? कंजम्पशन तक पहुँचाए जा सके, कंज्यूमर्स तक पहुँचाए जा सके। ये काम जो है हमारा ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउसिंग। यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। ऐसा तो नहीं है कि गुड्स आज प्रोड्यूस हो गए तो उन्हें आज ही सेल करना पड़ेगा या कंज्यूम करना पड़ेगा। दे आर हेल्ड इन स्टॉक, उन्हें स्टॉक में रखा जाता है, वेयर हाउस में, गोडाउन्स में रखा जाता है, टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी उनकी ज़रूरत हो उनको गुड्स को जो है अवेलेबल कराया जाता है। स्पेशल अरेंजमेंट्स मस्ट बी मेड फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स टू प्रिवेंट लॉस और डैमेज। स्पेशल अरेंजमेंट्स जो है वेयर हाउस में करनी चाहिए है ताकि गुड्स को स्टोर किया जा सके और उन्हें लॉस और डैमेज से प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइक पोर्टल सर्विस एंड टेलीफोन फैसिलिटीज आर हेल्पफुल टू द बिजनेस फॉर establishing link with the outside world, like suppliers, customers, competitors etc. कम्युनिकेशन किस में हेल्प करता है? एक लिंक बना के रखने में हेल्प करता है। किस तरह का लिंक बनाने में हेल्प करता है? आउटसाइड वर्ल्ड से जिसके साथ हमें बिजनेस करना है, उन सप्लायर्स हैं या कस्टमर्स हैं या हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए या हमें उन्हें इंफॉर्मेशन भेजनी है, हमारे जो भी लाइक ऑर्डर्स आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? कम्युनिकेशंस के थ्रू, कम्युनिकेशन फैसिलिटी के थ्रू, टेलीफोन फैसिलिटी, पोस्टल सर्विसेज के थ्रू हम फॉर क्विक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्विक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग जो है कम्युनिकेशन सर्विसेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्टाइजिंग। Advertising is one of the most important method of promoting the sale of product, particularly consumer goods like electronic and automobile goods, soaps, detergents, etc. Advertisement किस में हेल्प करता है? जब हमें हमारे गुड्स को प्रमोट करना हो, स्पेशली हमारे कंज्यूमर गुड्स को जो है जब हमें प्रमोट करना होता है, बिजनेस को प्रमोट करना होता है अपने कंज्यूमर गुड को, तो वो किसका यूज़ करता है? एडवर्टीजमेंट का यूज़ करता है, फिर चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। It is particularly impossible for producers and traders to contact each and every customer. एक प्रोड्यूसर के लिए, एक ट्रेडर के लिए, एक बिजनेस के लिए बहुत जो है इम्पॉसिबल हो जाता है कि हर एक कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना पर्सनली, एक एक के घर पे जाना और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो एक सिंपल तरीका है कि हर किसी को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए, वो भी जो है जल्दी से जल्दी, दैट इज़ द एडवर्टीजमेंट के। आई होप गाइस कि आपको सारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो हैं
क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं रोल ऑफ कॉमर्स इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। इन प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज हो रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज हो रहा है, इस प्रोसेस में अगर कोई हिंड्रेंस आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो कॉमर्स कैसे उसे रिमूव करता है हम वो देखेंगे। कॉमर्स प्रोवाइड नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। कॉमर्स जो है एक अच्छा लिंक प्रोवाइड कराता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कॉमर्स में ही हमारा आता है ना ट्रेड एंड ऑक्सरीज टू ट्रेड, ये हमारा हेल्प करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक रखने में, गुड्स को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में। इट embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services। ये वो सारी एक्टिविटीज़ करता है जो कि ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती हैं, ताकि एक अच्छे से फ्री फ्लो हो सके गुड्स एंड सर्विसेज का बिटवीन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू consumer। Thus, all activities involving the removal of hindrances in the process of exchange are included in commerce। जितने भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो हमारी सारी कॉमर्स में आती हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स में परफॉर्म की जाती हैं। जो भी प्रॉब्लम जो है एक बिजनेसमैन को फेस करनी पड़ती हैं, उसके सॉल्यूशन हमारा कॉमर्स ही है। पहला है हमारा ट्रेड। ये ट्रेड जो हमारा कॉमर्स का एक पार्ट है, वो क्या हेल्प करता है, कौन सा हिंड्रेंस रिमूव करता है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय मेकिंग द गुड अवेलेबल टू द कंज्यूमर फ्रॉम द प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड को अवेलेबल करा देता है आराम से। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन जो है यहाँ पे रिमूव हो जाता है, पर्सन की प्रॉब्लम यहाँ पे जो है रिमूव हो जाती है। फिर चाहे वो प्रोड्यूसर हो, फिर चाहे वो कंज्यूमर। प्रोड्यूसर अपना गुड आराम से बेच सकता है, कंज्यूमर उसको आराम से अपने पास लेकर उसको कंज्यूम कर सकता है। ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो है गुड्स को अवेलेबल करा देता है। ट्रेड करता है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तभी ये बेच पा रहा है और ये खरीद पा रहा है गुड्स को। द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस की प्रॉब्लम खत्म कर देता है बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट फॉर सेल। प्रोडक्शन प्लेस से मार्केट में ले जाता है जहाँ पे गुड्स को सेल किया जा सकता है। अब ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है एक प्रोड्यूसर जो है कहीं भी किसी भी मार्केट में जाके अपने गुड को सेल कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसे नियरर में ही उसे जो है सेल करना पड़ेगा, आसपास कोई मार्केट है भी नहीं भी जहाँ पे वो गुड प्रोड्यूस कर रहा है, जहाँ पे उसकी इंडस्ट्री है, जहाँ पे उसकी फैक्ट्री है। ज़रूरी तो नहीं वहाँ पे कोई आसपास में मार्केट हो, खाली एक मार्केट में वो अपने गुड को सेल करेगा तो अपना बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। तो वो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से कहीं भी जो है किसी भी मार्केट में दूर तक जो है अपने गुड्स को सेल कर सकता है। द नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। इट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम बचाता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कि एक ऑर्डर आएगा, फिर आप गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, देन उसे ट्रांसपोर्ट करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, क्या पता इतने तो कंज्यूमर का मूड ही चेंज हो जाए आपके गुड को लेके। तो ये क्या करता है, टाइम को जो है हमारे बचाता है कि हम लोग जो है ऑलरेडी जो है अपने स्टॉक को मेंटेन कर लेते हैं वेयर हाउस में, जिससे जब भी ऑर्डर्स आते हैं कंज्यूमर को गुड्स चाहिए होते हैं, हम फटाफट जो है उन तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही हमारी डिमांड आती है मार्केट में हमारे गुड्स की, हम फटाफट जो है ट्रांसपोर्ट के थ्रू उन्हें जो है पहुंचा देते हैं, क्योंकि स्टोरेज में हमारा ऑलरेडी गुड जो है तैयार रखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस। इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। ये हमें रिस्क से बचाता है इंश्योरेंस। गुड हेल्ड इन स्टॉक, जो हमारे गुड्स स्टॉक में पड़े हैं एज वेल एज गुड ट्रांसपोर्ट में पड़े हैं, आर सब्जेक्ट टू रिस्क। किसका रिस्क होता है, लॉस और डैमेज का जो रिस्क होता है ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे गुड्स को जो है नुकसान हो सकता है, हमारे बिजनेस को नुकसान हो सकता है, तो उससे उससे हमें कौन बचाता है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को, हमारी इस प्रॉब्लम को जो है रिमूव करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज रिस्क इज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस ऑफ गुड। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग। इट रिमूव हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। ये हमारे फाइनेंस की प्रॉब्लम को जो है दूर करता है। कैपिटल रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द अबव एक्टिविटीज इज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, अबव एक्टिविटीज़ जो हमने पढ़ी, ट्रेड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए, जितनी भी पैसों की फंड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो हमें कौन प्रोवाइड कराता है, बैंकिंग। बैंकिंग जो है हमारी प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम को, फंड्स की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करता है। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्टाइजिंग। इट रिमूव हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो हमारी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स तक अपने गुड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की जो प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करता है। एडवर्टाइजिंग मेक इट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। जो भी प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स ने गुड्स बनाए हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है कंज्यूमर तक पहुंचा देता है कि हमारे जो है ये गुड्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आप बाय कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन।
आई होप गाइस कि आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।